बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के लेक्चर में हम नेचर ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी करेंगे। देखिए अभी तक हमने ये देखा था कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू ज़ीरो वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो हमने सोल्यूशन कैलकुलेट किया था, इसके रूट्स कैलकुलेट किए थे, वो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आते थे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फार्मूले में जो ये वाला पोर्शन आ रहा है ये प्लस माइनस के साथ आ रहा है, यानी कि b में -b में एक दफ़ा ये वैल्यू ऐड हो रही है और एक दफ़ा ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। इस वैल्यू के ऐड या सब्ट्रैक्ट होने की वजह से आंसर में फ़र्क आता है। ठीक है, अब इस वैल्यू के अलावा इस स्क्वायर रूट के अंदर ये जो वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में पता लग जाए कि ये किस तरह का नंबर है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रूट्स होंगे इक्वेशन के वो किस तरह के होंगे। तो इस वैल्यू को हम नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, और इस डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में डिस्क करके लिखते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि हमें कैसे पता लगेगा इसकी मदद से कि रूट किस तरह के आएंगे। सबसे पहले हम केस 1 को डिस्कस करते हैं। केस वन में अगर हम ये अज्यूम करें कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें a, b और c की वैल्यू इस तरह से थी कि जब हमने b स्क्वायर माइनस 4ac में वो वैल्यू इंसर्ट की तो आंसर आ गया ज़ीरो। अगर इस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो आ जाए तो यहाँ से आप देख लें कि हम इस सारी वैल्यू की जगह अगर ज़ीरो इंसर्ट कर दें, तो जब आप ज़ीरो इंसर्ट करेंगे तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो ही रहता है, और आप किसी नंबर में ज़ीरो को ऐड करें या ज़ीरो को माइनस करें तो आंसर सेम ही रहेगा, -b/2। आप चाहे इसे एक दफ़ा लिख लें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो दफ़ा जो आंसर आ रहा है वो एक्चुअली यही है, -b/2 -b/2 ही दोनों दफ़ा हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो जिस वक्त डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगी तो इसका मतलब होगा कि जो रूट्स हैं वो दोनों रूट्स इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल होने के साथ साथ हमें ये भी नज़र आ रहा है कि b जो है बेसिकली एक रियल नंबर है। जब हम इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफ़ाइन करते हैं तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि a, b, c कोई रियल नंबर है। तो अगर ये आंसर -b/2 है तो इसका मतलब है कि ये जो आने वाला नंबर है ये कोई भी रियल नंबर है। सो द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा कि हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होने पर रूट्स हमेशा रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। केस 2। अगर ऐसा होता है कि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें और उसकी वैल्यू लेस देन ज़ीरो है। लेस देन ज़ीरो मीन नेगेटिव। ठीक है, अगर तो नेगेटिव वैल्यू आती है तो देखें हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो नेगेटिव वैल्यू को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, जो भी वैल्यू है एनी वैल्यू, और स्क्वायर रूट -1 एक्चुअली इक्वल आ जाता है आयोटा के। तो आयोटा बेसिकली कौन से नंबर सिस्टम से बिलोंग कर रहा था? कम्प्लेक्स नंबर से। सो इसका मतलब है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आती है, नेगेटिव आती है, तो रूट्स किस तरह के होंगे? कम्प्लेक्स। एंड और क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर कोई ना कोई नंबर आएगा जो ज़ीरो के अलावा होगा, तो प्लस माइनस होने की वजह से जो दो रूट्स आएंगे वो डिफरेंट रहेंगे। तो रूट्स आर कम्प्लेक्स एंड अनइक्वल।
केस थ्री में अगर ऐसा होता है कि इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। देखिए पहले केस में जिस वक्त डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा था हमने देखा कि रूट्स रियल और इक्वल थी। इस केस में रूट्स जो हैं वो रियल और अनइक्वल है। अब जो रियल नंबर्स हैं उनके बारे में हमें एक बात क्लियर है कि अगर आंसर हमारा रियल नंबर आ रहा है तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। रियल नंबर रैशनल भी होते हैं और रियल नंबर में से ही कुछ इरेशनल भी होते हैं, यानी कि रियल नंबर बेसिकली कॉम्बिनेशन है रैशनल और इरेशनल नंबर का। अब ये कह लें यूनियन है रैशनल और इरेशनल नंबर का, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि किस वक्त आने वाला रियल आंसर रैशनल है और किस वक्त इरेशनल है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो वो रियल है। अब रियल में से ये देखना चाहते हैं रैशनल है या इरेशनल। तो वो देखना बहुत आसान है। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ रहा है b² माइनस 4ac, जो भी इसकी वैल्यू आ रही है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसी एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने पर हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का, सो ये रैशनल है। जो रूट्स आएंगे वो रैशनल और अनइक्वल होंगे। और अगर ऐसा होता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता तो इरेशनल है, ठीक है। अब इसी बात को वाई एग्जाम्पल चेक करते हैं। एक्सरसाइज 4.7, एक्सरसाइज 4.7 में क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज नंबर 4.7, discuss the nature of roots of a quadratic equation. Question number 1, part 1, 4x square plus 6x plus 1 equal to 0। अब यहाँ से a की वैल्यू है हमारे पास 4, b की वैल्यू है हमारे पास 6 और c की वैल्यू है 1। तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। b² माइनस 4ac, b² की जगह आ जाएगा 6² माइनस 4, इसी तरह a की जगह 4 और c की जगह 1। 36 माइनस 4 4 ज़ा 16, 36 में से 16 माइनस कर दें। तो जब आप 36 में 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 20। अब जो 20 है ये एक पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि रूट्स फिर किस तरह के हैं, जो हमारे रूट्स हैं वो इरेशनल और अनइक्वल होंगे। सो रिजल्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। रूट्स बराबर नहीं है यानी कि एक जैसे नहीं है और जो भी हैं इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0।
यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 6 है। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारे पास b² - 4ac, b² की जगह -5² -4 a की जगह 1 और c की जगह 6। 25 - 4 6 24 विच इज़ इक्वल टू 1। 1 भी ग्रेटर देन 0 है, तो जब भी आंसर ग्रेटर देन 0 रहेगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा, 1 परफेक्ट स्क्वायर भी है। देखिए 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होता है, तो बेसिकली 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि जो हमारे रूट्स हैं वो रैशनल एंड अनइक्वल है। अच्छा, जब आपके रूट्स रैशनल या इरेशनल होते हैं तो रैशनल और इरेशनल लिखने की बजाय जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आए और इस बात में कन्फ्यूजन हो कि आंसर रैशनल है या इरेशनल है, तो हम इधर ये बात भी लिख सकते हैं कि रूट्स आर रियल। ठीक है, तो चाहे रैशनल नंबर है चाहे इरेशनल नंबर है, उन दोनों को हम रियल नंबर कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर बात है कि हम क्लियरली डिफाइन करें, क्लियरली बताएं कि रूट कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2x² - 5x + 1 = 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 1। देन डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b² - 4ac, b² -5² -4, a की जगह 2 और c की जगह 1। 25 - 4 2 ज़ा 8। 25 में से 8 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 17, ग्रेटर देन 0। अब ये जो 17 आया है ये पॉजिटिव नंबर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का। सो रियल, ये आंसर भी ठीक है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और ज़्यादा बेहतर आंसर ये है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो रूट्स आर इरेशनल, इरेशनल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन। 25x² - 30x + 9 = 0। a की वैल्यू 25, b की वैल्यू -30 और c की वैल्यू 9। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी b² - 4ac, b² की जगह 25 का स्क्वायर -4, a की जगह b² की जगह -30 का स्क्वायर 25 × 9। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 900 माइनस, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 900। 900 - 900 0। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब है कि जो हमारे दोनों रूट्स हैं वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो बता रहा है कि शो करें, हमें शो करना है, प्रूफ करना है एक तरह से कि जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल है। ठीक है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी जा रही है x² - 2
m प्लस 1/m x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2m प्लस 1/m, जबकि c की वैल्यू 3 है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, देखिए हमने पहले भी बात की है कि अगर तो हमें रूट्स को रियल प्रूफ करना है तो हमें बस यही साबित करना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। b² माइनस 4ac, b की जगह है -2m प्लस 1/m का होल स्क्वायर माइनस 4, इसी तरह a की जगह 1 और c की जगह 3 रिप्लेस हो गया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। -2, कोई भी नंबर नेगेटिव हो आप उसका स्क्वायर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4, m प्लस 1/m का होल स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12 लिख सकते हैं डायरेक्टली। 4 इसी तरह यहाँ से इसे लिख सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इन दो टर्म्स में देखें 4 कॉमन है, वो बाहर आ सकता है। अंदर m प्लस 1/m का होल स्क्वायर, उसे खोल लें, m² प्लस 1/m² प्लस 2 इंटू m इंटू 1/m। अलजबरा से होल स्क्वायर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस, और क्योंकि हमने 4 कॉमन लिया है तो बेसिकली हमने इधर लिखा हुआ है 4 इंटू 3, इसके 2 फैक्टर हैं। अगर 4 आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा 3। फोर इसी तरह m², ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, प्लस 1/m², 2 में से 3 माइनस कर दें, -1, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अब यहाँ पर हमें इस बात की श्योरिटी नहीं है कि ये नंबर 1 से बड़ा है। अगर तो ये 1 से बड़ा है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन इन दैट केस ये नंबर 1 से छोटा हो जाता है तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अगर आंसर नेगेटिव आया तो ये बात साबित नहीं होती कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल है। ठीक है, हम इस बात की श्योरिटी करना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये बड़ी आसानी से हम चेक कर सकते हैं, बट एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। m² प्लस 1/m² -1, माइनस भी कर दें 1 को और ऐड भी कर लें 1। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, ऐसा करने पर माइनस माइनस 2 बन जाएगा ये m² प्लस 1/m² -2, और ये वैल्यू +1 एज इट इज़ साथ चलती रहेगी। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है, देखिए जब आपने ये फार्मूला खोला था तो फार्मूला खोलने पर, होल स्क्वायर खुलने पर m² प्लस 1/m² प्लस 2ab कर, क्योंकि एक m है और एक 1/m है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो बेसिकली यहाँ पर 2ab वाली टर्म में सिर्फ क्या बचा, 2 बचा। अब अगर यहाँ पर 2 लिखा है और माइनस के साथ लिखा है तो हमें पता है कि अगर इधर -2ab वाली टर्म के साथ माइनस हो तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा होल स्क्वायर फार्मूला में माइनस साइन के साथ। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 4m माइनस 1/m का होल स्क्वायर +1। ठीक है, अब जब ये इस शक्ल में ये आ गया है होल स्क्वायर की शक्ल में, तो अब अंदर कैसा भी नंबर हो, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर लेने पर आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। किसी पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करने पर आंसर पॉजिटिव ही रहता है, और उस पॉजिटिव नंबर को अगर आप एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। सो इसका आंसर हमें श्योर हो गया कि हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब है हमने प्रूफ कर दिया है कि रूट्स आर
रियल। ठीक है, रूट्स को रियल साबित करने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि हम ये साबित करें कि आने वाला आंसर पॉजिटिव नंबर है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें भी हम यही साबित करना चाह रहे हैं कि रूट्स रियल हैं। b माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए बी सी ऑलरेडी यूटिलाइज हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम ए बी सी लिखने की बजाय एक्स वाई जी भी लिख सकते हैं, या डैशेस लगा लेते हैं। डैशेस लगाने से ये फ़ायदा होगा कि हमें फ़र्क याद रहेगा कि हमने किसको पिक करना है। ए की जगह ए डैश लिख लेते हैं और उसकी वैल्यू है यहाँ पर बी माइनस सी। बी की जगह बी डैश लिख लें, उसकी वैल्यू है सी माइनस ए। और सी की जगह सी डैश लिख लें, उसकी वैल्यू है ए माइनस बी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास था बी स्क्वेयर माइनस 4ac। डैशेस लगा लें इस पर भी। ठीक है, अब वैल्यू सिर्फ इंसर्ट करें। b की जगह आ गया c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, इसी तरह a की जगह b माइनस सी और c डैश की जगह a माइनस बी। इस सारे को सिंप्लीफाई कर लें, c स्क्वायर होल स्क्वायर खोल लें प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। b को a से मल्टीप्लाई करेंगे b को b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर, c को a से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी ए, और c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी सी। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, अंदर मल्टीप्लाई कर लें 4 को ईच टर्म के साथ, तो यह आ जाएगा माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस अगेन प्लस 4ca माइनस प्लस माइनस bc, सॉरी 4bc। ठीक है, यहाँ से देखें ये टर्म, इसे हमने AC लिखा है, CA लिखा है, AC भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, चाहे आप CA लिखें या AC लिखें। इनमें दोनों में वेरिएबल सेम है, ये दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसमें से माइनस हो जाएगा ये माइनस 4ab, इसी तरह प्लस 4b स्क्वायर, और ये जब इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 2ac माइनस 4bc। ठीक है, अब इसे रीअरेंज करें। रीअरेंज इस तरह से करें कि जिन टर्म्स के साथ स्क्वायर है उन्हें पहले लिख लें, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लें और स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले लिख लें। ए स्क्वायर अल्फ़ाबेटिकली ABC में a पहले आता है इसलिए हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर वाली वैल्यू ये है 4b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद c स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ab वाली टर्म माइनस 4ab, उसके बाद BC वाली टर्म, और लास्टली 2ac। ये टोटल 6 टर्म है हमारे पास। ठीक है, आपने अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 3 टर्म्स का स्क्वायर कैलकुलेट करने का, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तीनों टर्म का स्क्वायर, क्योंकि हमें इसे रियल प्रूफ करना है और कंफर्मेशन करनी है कि आंसर पॉजिटिव है। पर क्योंकि बीच में कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज़ होने की वजह से हम कंफर्म नहीं है कि आइदर आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो इस वजह से हम कोशिश करने लगे हैं कि इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। ऐसा होने पर हमें श्योरिटी हो जाएगी कि आने वाला आंसर लाजमी एक पॉजिटिव नंबर है। a प्लस b प्लस c, इसे फर्दर लिख सकते हैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
ठीक है, अब जब आप इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करते हैं तो इस एक्सपैंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, थर्ड वैल्यू का स्क्वायर, टू फार्मूले की तरफ से ए बी फर्स्ट टू वैल्यूज़, टू फार्मूले की तरफ से बी सी सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू, और फिर टू फार्मूले की तरफ से सी ए लास्ट एंड फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, बस रिक्वायरमेंट क्या है ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए कि तीन वैल्यूज़ का स्क्वायर बनता हो, और जिन तीन वैल्यूज़ का स्क्वायर बनता हो उनके दो दो के प्रोडक्ट टू के साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में साथ ऐड हो रहे हो, और दरमियान में हर टर्म का साइन प्लस में हो। अब ये वाली जो वैल्यू है अगर आप इसे इसके साथ देखें तो इसके साथ कंपेयर करके अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो हमारे क्वेश्चन में ए स्क्वायर मौजूद है, ठीक, लेकिन बी स्क्वायर नहीं है बल्कि 4b स्क्वायर है। तो 4b स्क्वायर को ऐसा नहीं लिखा जा सकता 2b का होल स्क्वायर, तो बेसिकली ये परफेक्ट स्क्वायर ही आ गया, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस सी स्क्वायर है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे साइन प्लस का है और इधर माइनस का है। फार्मूले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक टू फार्मूले की तरफ से और फर्स्ट टू टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म कौन सी हैं, एक ए और एक 2b, ए और ए के साथ 2b, यहाँ से देखें 2 2 ज़ा 4ab, ये वैल्यू 4ab ही है। ठीक है, अब प्रॉब्लम सिर्फ माइनस साइन की रह गई है, तो अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें कि ये नंबर नेगेटिव है, ठीक है, इस नंबर को ही क्यों नेगेटिव लिया, ए को क्यों नहीं लिया, इस वैल्यू की वजह से। देखिए इस वैल्यू में ए और सी है, दोनों वेरिएबल हैं ए बी और सी बी। देखिए स्क्वायर से हमें कोई भी नेगेटिव होगा, स्क्वायर लेने पे उसने पॉजिटिव ही आ जाना है, लेकिन ए सी मल्टीप्लाई होकर भी इधर पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब है इनमें नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, जबकि जिन जिन के साथ बी है वो वैल्यू माइनस साइन दे रही हैं। सो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये नंबर नेगेटिव है, -2b। तो देखिए जैसे आप -2b रखेंगे इधर प्लस लगाएं, जब आप इसे सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये क्वेश्चन की वैल्यू ही है, बिल्कुल वही वैल्यू को हमने बस ब्रेक करके लिखा है, और क्योंकि आप दरम्यान में प्लस लिख रहे हैं तो ये फॉर्मूले को भी ओबे कर रहा है। +2 फार्मूले की तरफ से, सेकेंड वैल्यू थर्ड वैल्यू -2b सी। देखें अगर आप सही जजमेंट करेंगे तो अपने आप नेक्स्ट टर्म खुद ही बन के आ जाएगी, 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस -4bc, और क्योंकि फार्मूले के मुताबिक प्लस होना चाहिए तो इधर प्लस ही आ रहा है। और लास्टली 2 फार्मूले की तरफ से ए एंड सी, तो क्योंकि ये फार्मूले के मुताबिक लिखा गया है बिल्कुल, तो फिर हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखें इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट होते वक्त जिन तीन वैल्यूज़ पर स्क्वायर है उन तीनों वैल्यूज़ का सम का स्क्वायर। तो अब किन तीन वैल्यूज़ पे स्क्वायर है, ए स्क्वायर -2b और सी, तो ये आ जाएगा ए प्लस -2b प्लस सी का होल स्क्वायर। इसे फर्दर लिख सकते हैं a -2b प्लस सी का होल स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये इन तीन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये इम्प्लाई करता है कि जो हमारे रूट्स हैं वो रियल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है शो डैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 2 से डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, रैशनल में हमें यही साबित करना होता है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है और पॉजिटिव नंबर है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो बिल्कुल वैसा ही काम करना है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए किया है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है p + q x² - px - q = 0। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b² - 4ac। यहाँ पर a की वैल्यू है p + q, b की वैल्यू है -p और c की वैल्यू है -q। तो b की जगह आ जाएगा p + q
माइनस 4 इसी तरह सॉरी जी, तो बी स्क्वायर की वैल्यू है माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पी प्लस क्यू और सी की जगह माइनस क्यू। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 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 प्लस 4pq और 4q स्क्वायर। तो देखें ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस 2p 2q प्लस 2q स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं p प्लस 2q का होल स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और पॉजिटिव भी है, सो इसका मतलब है कि जो हमारे रूट्स हैं वो रैशनल है। जो भी दो रूट्स आ रहे हैं वो रैशनल नंबर है। बिल्कुल इसी तरह आखिरी क्वेश्चन करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। पी एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू का स्क्वायर एक्स सॉरी पी माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू है हमारे पास p, b की वैल्यू है माइनस p माइनस क्यू और c की वैल्यू है माइनस क्यू। जब हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, 4 इसी तरह a की जगह p और c की जगह माइनस क्यू। जब आप होल स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर लेने पे माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, p माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4pq। इसे खोल लें होल स्क्वायर को तो यह आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 4pq। इसे फर्दर लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होके आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन हमेशा यूज़ करेंगे, 2pq। तो ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो बेसिकली ये फार्मूला बन जाता है p प्लस q का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो ये इम्प्लाई करता है, और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो ये इम्प्लाई करता है कि जो हमारे रूट्स हैं वो रैशनल हैं। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज 4.7 से हमें सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।